दोस्तों, सरकारी अस्पताल में बम्पर पदों पर होने वाली है बहाली। साथ ही आपको बता दें, ये आपको बिहार तकनीकी आयोग के माध्यम से होने वाली है बहाली। अधिसूचना भेज दिया गया है। साथ ही आपको ग्राम कचहरी की काउंसलिंग भी शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में टोटल जानकारी के साथ आपको बताएंगे। अगर वीडियो पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जैसे लेटेस्ट जानकारी इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, बिहार तकनीकी आयोग के माध्यम से होनी है बहाली, अधिसूचना भेजा गया। कहने के मतलब आपको बिहार तकनीकी के माध्यम से होने वाली है बहाली और अधिसूचना भेज दिया गया है। जिसमें आपको अस्पतालों में इस वर्ष 19,830 पदों पर होगी नियुक्ति। तैयारी में जुटा विभाग। जिसमें आपको अस्पताल में हो गई वैकेंसी 19,830 पदों पर होने वाली नियुक्ति थे। बम्पर पदों पर होने वाली है। टोटल जानकारी के साथ समझिए। उसके बाद क्या कह रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग भी जारी करेगा 1827 पदों पर ज्ञापन। साथ ही आपको बिहार लोक सेवा के आयोग तरफ से भी आपको 1827 पदों पर वैकेंसी निकल के आने वाली है। ये आपको संवाददाता पत्रकार द्वारा नोटिफिकेशन निकल के आ रही है, जिसमें आपको स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया जा रहा है। विभाग राज्य के सरकारी अस्पतालों में विभिन्न स्तर के सामान्य और विशेष चिकित्सकों, चिकित्सक, शिक्षकों, फार्मासिस्टों, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑटो असिस्टेंट और नर्सों की नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। कहने का मतलब जितने भी वैकेंसी आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसमें अलग अलग पदों पर वैकेंसी आपको निकाली जाएगी, इसमें तैयारी के जुट गया है नियुक्ति के लिए। ठीक ना। इसको लेकर विभाग की ओर से बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बीपीएससी को अधिसूचना भेज दी गई है। आपको बीपीएससी को अधिसूचना भेज दी गई है। साथ ही टोटल जानकारी के साथ इसमें समझाने की भी कोशिश किया गया है, तो समझने की भी आप कोशिश कीजिएगा। बिहार तकनीकी आयोग के माध्यम से कुल 36,906 पदों पर नियुक्ति की जानी है। कहने का मतलब बिहार तकनीकी आयोग में आपको 36,906 पदों पर होने वाली है नियुक्ति। जबकि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1827 पदों पर नियुक्ति होनी है। ठीक है। जबकि आपको बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आपको 1827 पदों पर नियुक्ति होनी है। जिसमें आपको स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक जानकारी के अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अभी तक 17,076 पदों का ज्ञापन जारी किया गया है। जिसमें आपको टोटल 36,906 पदों पर नियुक्ति निकालने वाली है, जिसमें आपको 17,076 पदों पर ही नियुक्ति निकाली गई है। ठीक ना। जबकि इस वर्ष 19,830 पदों पर ज्ञापन जारी किया जाना है। कहने के मतलब इसमें आपको 19,830 पदों पर ज्ञापन जारी किया जाना था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिन पदों के लिए तकनीकी सेवा आयोग को अधिसूचना भेजी गई है, उसमें IGIC पटना में सहायक निर्देशक के कुल 18 पद शामिल है। जिसमें आपको अधिसूचना भेजी गई, उसमें से कुल आपको 18 निदेशक शामिल है। इसके अलावा विशेष चिकित्सक पदाधिकारियों के 3623 पद, सामान्य चिकित्सक पदाधिकारियों के 667 पद और डेंटल डॉक्टर के 808 पदों पर नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग द्वारा की जानी है। ये आपको सब तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ही जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन, अति उसके द्वारा ही सिलेक्शन लिया जाएगा। साथ ही राज्य के विभिन्न अस्पतालों में फार्मासिस्ट के 2473 पद, ड्रेसर के 3326 पद और लैब टेक्नीशियन के 2969 पद, एक्सरे टेक्नीशियन के 1232 पद, ऑटो असिस्टेंट के 1683 पद, ECG टेक्नीशियन के 242 पदों पर नियुक्ति भी तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से ही होगी। ये आपको टोटल जो वैकेंसी निकाली गई, ये आपको सब बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से ही जारी किया जाएगा, उसके द्वारा ही आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न अस्पतालों में NM के 10,709 NM स्टाफ, नर्स GNM के 7,903 पद और टीवर नर्सिंग के 498 पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना तकनीकी सेवा आयोग के भेजी गई है। ये आपको टोटल जानकारी तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ही भेजी जा रही है। ठीक है। साथ ही किट संग्रहकर्ता फलेरिया के 53 रिक्त पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना भी आयोग के भेजी गई है। टोटल जानकारी के साथ आपको अधिसूचना भेज दिया गया। आपको जल्द ही आपको टोटल जानकारी के साथ वैकेंसी निकाला जाएगा, जिसमें आपको टोटल जानकारी 19,830 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। इसमें साथ ही आपको बता दिया गया, देखिए ग्राम कचहरी की भी नोटिफिकेशन आपको इसमें दिया गया है। ग्राम कचहरी सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू 4 अप्रैल को पटना में काउंसलिंग। ये जो आपको
काउंसलिंग होगी ग्राम कचहरी की, इसमें आपको पटना में शुरू होने वाली पहली काउंसलिंग, इसमें टोटल जानकारी के साथ आपको हम समझाने की कोशिश इसमें भी करते हैं। ये भी आपको पटना के द्वारा ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है ग्राम कचहरी का, ठीक है, जिसमें पटना द्वारा आपको बताया जा रहा है बिहार में ग्राम कचहरी सचिव के 1583 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पंचायती राज विभाग के स्तर से की जा रही है नियुक्तियों में सबसे पहले पटना जिला के रिक्त ग्राम कचहरी सचिवों के पदों की काउंसलिंग की जाएगी। कहने की मतलब सबसे पहले आपको काउंसलिंग की जाएगी पटना में, फिर उसके बाद आपको अलग अलग काउंसलिंग की जाएगी। देखिए पटना में क्या कर रहा है, पटना जिले की 65 ग्राम कचहरियों में सचिव पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 4 अप्रैल से आरंभ होगी। मतलब आपको जो पटना में होगी सबसे पहले उसको 4 अप्रैल से काउंसलिंग शुरू की जाएगी, ठीक ना। इसके बाद अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग की जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ चरणबद्ध तरीके से इसके बाद अलग अलग जिलों में काउंसलिंग की जाएगी। इसकी सूचना विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अभ्यर्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ जिस जगह में आपको काउंसलिंग होगी, जैसे मतलब बिहार राज्य में हो रही है पटना जिला में काउंसलिंग, तो उसमें आपको जिन बच्चों का 4 तारीख की काउंसलिंग होगी उसमें मोबाइल जो रजिस्टर किए होंगे उस पर आपको मैसेज चला जाएगा, ठीक ना। काउंसलिंग को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और ग्रामर्स को भी 4 अप्रैल को पटना बुलाया गया है। कहने के मतलब काउंसलिंग जब होगा उसमें आपको रहने वाली है कौन कौन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और प्रोग्रामर्स को भी 4 अप्रैल को बुलाया गया पटना काउंसलिंग के लिए, ठीक ना। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे नियोजन प्रक्रिया से भली भांति अवगत हो और अपने अपने जिलों में इसे सफलतापूर्वक लागू कर सके। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रक्रिया भली भांति आप अवगत होंगे लेकिन अपने अपने जिलों में ये आपको सफलतापूर्वक लागू करे, ठीक ना। चयनित अभ्यर्थियों को सत्यापन पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन की पर्ची, अंक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र समेत अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब जब आपको काउंसलिंग होगा, जैसे पटना में काउंसलिंग होगा तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, वो आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लगेगा, आवेदन जो किया उसका पर्ची लगेगा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लगेगा, जो अभी डॉक्यूमेंट है उसके बाद लगता है वो भी दिया गया। इसमें अन्य भी दस्तावेजों के लिए काउंसलिंग में बुलाएगा। ये सभी दस्तावेज विभाग की अधिकारी वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस पे आपको दिए जाएंगे, उस पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको टोटल जानकारी हम आपको बताने की कोशिश, कोई भी जानकारी आती है जॉब से रिलेटेड और न्यूज से रिलेटेड तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और वीडियो थोड़ा भी पसंद लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।